लंका की यात्रा में हनुमान जी ने 4 खोजी। कितनी खोजें की? बोलो बोलो। लंका यात्रा में हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई वो 4 चीजों की बड़ी अद्भुत प्राप्ति हुई। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में पहले नंबर पर शांति पाते। क्या पाते? जोर से बोलो। लंका प्रवेश करने के पहले समुद्र के किनारे हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करके। तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद की है? हनुमान जी बोले शांति यही मिलेगी। समुद्र की लहरों का शोर है और शोर में शांति चाहिए, तो आंख बंद करो। 1-2 महात्मा स्कूल में गए, महात्माओं का स्कूल में क्या काम, फिर भी चले गए। और स्कूल के बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो बच्चे शोर मचाने लगे, हो। अब बच्चे चुप ना हो गए तो क्या करें? एक महात्मा बोले बच्चों शोर तो मचाओ पर आंख बंद करके मचाओ। अच्छा बच्चे तो बच्चे, हम लोग भी शोर आंख बंद करके नहीं मचा सकते। आंख बंद करके शोर ज्यादा नहीं मचा सकते। एक आदमी ओ फिर लगेगा जरा देखें प्रभाव पड़ रहा कि नहीं। जिसके लिए शोर मचा रहे वो देख रहा। कई लोग ऐसा ध्यान करते हैं, हमने ऐसा देखा है। कई लोगों की पूजा पाठ ऐसे ही होती है, घर में रिश्तेदार आ जाए, मेहमान आवे, तो वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ भूत पिशाच निकट आवे महावीर। हमने ऐसा हमारी कथाओं में हमने देखा, जैसे उनकी तरफ कैमरा जाए और टीवी लगी हो तो जो आदमी पहले बैठा रहे, और जैसे ही कैमरा श्री राम जय, ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई हो। हाँ, और पुरुष तो लगने लगते मानो प्रहलाद जी इनके अंदर ही घुस गए। आंख बंद करके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में भजन कीर्तन करने लगते हैं। तो ध्यान, अच्छा शोर भयंकर हो और शोर में शांति चाहिए, तो ये उपाय है। हनुमान जी ने लंका की यात्रा में 4 बातें पाई, 4 सफलताएं पाई। पहली सफलता शांति पाई। क्या पाई? बोलो बोलो बोलो। पर शांति कहां? लंका जाने के पूर्व में समुद्र के किनारे नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा। अच्छा सब अपने अपने बल को बता रहे। जब लंका आप पढ़ेंगे अरे किष्किंधा कांड को, तो किष्किंधा कांड में आया है सब अपने अपने बल को बता रहे। अंगद जी कह रहे अंगद कहूं जामो में पारा, और जिए संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम लंका चले तो जाएंगे पर लौटने में बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो किसी ने कहा अंगद जी से कि क्या गड़बड़? बोले हो सकता कहीं गुफा मिल जाए, और गुफा हमारे दादा परदादा से श्रापित है। बोले क्यों श्रापित है? बोले हमारे पिताजी की मौत गुफाई के चक्कर में। अंगद जिनके बेटा है बाली की मौत तो गुफाई के ही चक्कर में हुई। तो बोले चाचा ताऊ पिता सबको गुफा श्रापित है, इसलिए हम जाने में तो ठीक है, आने में दिक्कत है। यदि अकेले चले गए कहीं फंस गए गुफा में फिर लपड़ा। इसलिए अंगद जी कहते अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अब सब अपना अपना बल बताने लगे। तो किसी ने जामवंत जी से कहा मुखिया तुम हो, आप बूढ़े हो, आप क्यों नहीं चले जाए? हम लोगों को ज्ञान दे रहे कि जाओ जाओ जाओ, तुम ही चले जाओ, क्या बिगड़ जाएगा? जामवंत जी बोले हम जा तो पाते पर बुढ़ापा आ गया। ओ भय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जब जवानी थी तब हमारा जोश देखते। बोले कितना? बोले 1 घड़ी में जब बलि भगवान को भगवान वरदान दे रहे थे और विराट रूप धारण किया था, तब पृथ्वी की हमने 7 परिक्रमा कर ली थी। अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं जा सकते। तो कौन जाए? सब बोल रहे, हनुमान जी नहीं बोले। हनुमान जी बैठे, सब शोर कर रहे और ये शांति में बैठे। तो किसी ने हनुमान जी को धक्का देके कहा कि सब कह रहे तुम भी तो बताओ। हनुमान जी बोले कि हमारा खुद का बल हो तो हम बताएं। इन लोगों का अपना खुद का बल है तो बता रहे, हमारा खुद का बल नहीं है। बोले किसका बल है? रामदूत अतुलित अंजनी हमारा बल नहीं है। किसका बल है? राम जी का। तो राम जी भी तो तुम्हारे पास। बोले हमारे पास नहीं है, हम तो मकान मालिक का बल। और सच भी यही है, मकान की ताकत नहीं होती, मकान मालिक की ताकत। मकान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं पर मकान मालिक ताकतवर ना हो तो मकान कोई
साधारण। अच्छा देखो, हम लोग इन मकानों में चाहे जो कोई घुस जाएगा, पर राष्ट्रपति के मकान में बिना परमिशन के घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकते, वहां परमिशन लगती। प्रधानमंत्री का मकान हो तो बड़ा पावरफुल, क्यों? क्योंकि मकान की महिमा नहीं है, मकान में रहने वाले की महिमा। तो हनुमान जी बोले देखो, लोग हमारी महिमा गा रहे, हमारी नहीं है। हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान हमारे, हम मकान है, हमारा जो मकान मालिक है उसकी महिमा। बोले मकान मालिक कौन है? बोलो बोलो बोलो। जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धरी। हमारे हृदय में राम जी बैठे और विभीषण को सीना चीर करके दिखाया, देखो ये है मकान मालिक, हम मकान है, ये मकान मालिक, उनका बल है। तो हनुमान जी बोले कि हम नहीं जा सकते, अपना बल नहीं बता सकते। यहां पर एक बात और बड़ी अद्भुत है, आहा, सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान जी ने नहीं बताया। मतलब वो कहावत सत्य हो गई कि कई बार जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। जिनके पास जो होता वो बोलते कम है, कर देते, और जिनके पास आधा होता वो बोलते ज्यादा, कर नहीं पाते। और जो लंबी लंबी फेंके समझ जाना सीताराम। कुछ लोग हमें मिलते हैं कुछ लोग हमें मिलते, वो कहते हैं हम झूठ बोलते ही नहीं। हम देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, झूठ तो हमें पसंद ही नहीं। हमें मन ही मन लगने लगता कि मान लो इन्हें सत्य पसंद नहीं। अरे भाई, जब तुम्हें झूठ पसंद नहीं है तो कहने की आवश्यकता क्या है? उस पर चलो, आचरण पे। लोग अपने आप कहेंगे कि इन्हें झूठ पसंद नहीं, तुम्हें कहने की क्या आवश्यकता है? लोग कहें कि हमें इन्हें झूठ पसंद नहीं, आप खुद कहो कि हमें झूठ पसंद है, हमें तो ये तो प्रचार हो गया। इसका मतलब प्रचार मिलावट है, सोने जैसी कोई ना कोई खोट है। तो हनुमान जी बोले हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं, हमारा कोई बल नहीं, भगवान का बल है। और देखो, सबने अपना अपना बल बताया, हनुमान जी ने बल नहीं बताया, पर सब नहीं जा पाए, हनुमान जी गए। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है बल बताया जाए, जताया जाए, करके दिखाया जाए। तो लंका की यात्रा में हनुमान जी ने पहले नंबर पर शांति पाई। क्या पाया? बोलो बोलो बोलो। दूसरा हनुमान जी ने क्या पाया? दूसरा पाया, जैसे ही आगे बढ़े तो सुरसा नाम अहन की माता, सुरसा नाम की माता जी जब आई तो तुरंत हनुमान जी से बोली आज सुरणमय दीन आहारा सुनत गए, आज सुरणमय दीन आहारा, आज हमको देवताओं ने आहार दिया है, भोजन दिया। हनुमान जी बोले किसका? सुरसा बोली आपका। हनुमान जी बोले हम समोसा हैं क्या जो हमको खाओगी? नहीं नहीं नहीं, देवताओं ने कहा कि इस बानर को खा लो, तो हम खाने आए हैं। हनुमान जी महाराज ने लीला की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने रूप दिखा करके डबल शरीर किया, सुरसा ने भी अपना शरीर किया, सत जोजन तही आनंद कीना, तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी छोटे बन गए, और हनुमान जी छोटे बन करके मुख में भी गए, बदन पैठ पुनि बाहर आवा। हनुमान जी अंदर गए बाहर आए, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा बिता। हनुमान जी विदा मांगने लगे, माता हमने पेट में भी चले गए, बाहर भी आ गए, आज्ञा दो। यहीं पर हनुमान जी ने दूसरी उपलब्धि पाई। पूछो क्या? सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। ये भगवान हनुमान जी की दूसरी उपलब्धि सुंदरकांड में लंका यात्रा में हनुमान जी की है। पहले शांति पाई, फिर शक्ति पाई। क्या पाया? बोलो 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 बोलो। क्योंकि जो किसी को प्रणाम करता, आशीर्वाद देता, तो अभिवादन शीलस्य चतुर्स्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति में लिखा कि जो प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? बोले स्वभाव बस कोई प्रणाम कर, आयु, विद्या, यश, बल, ये 4 तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। आहा हा। हनुमान जी ने प्रणाम किया तो सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया, तो पहले शांति पाई, अब शक्ति पाई, और तीसरा क्या पाया? बोलो बोलो बोलो। जैसे ही हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने लंका में सब कुछ देखा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नान। हनुमान जी मंदिरों में गए, घर घर गए, एक घर नहीं छोड़ा हनुमान जी, सर्वत्र गए, पर कहीं जानकी माता नहीं मिली। अंततो गत्वा रावण के मंदिर में गए।
भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। बड़ा विचित्र महल है, लगता है ये रावण का घर है, यहां जानकी माता होंगी। और कितना अद्भुत संकेत है सुंदरकांड का, हनुमान जी के सुंदरकांड के संदेश का। जकार्ता के पागलों, हनुमान जी लंका की यात्रा में स्वर्ण की नगरी में, जहां एकदम गोल्डन हाउस 2 BHK 3 BHK 4 BHK है, उन 2 3 4 BHK गोल्डन हाउस में हनुमान जी गोल्ड में नहीं फंसे, हनुमान जी चमचमाती दुनिया में नहीं फंसे, हनुमान जी माया की नगरी में भी भक्ति की खोज कर रहे हैं। और कितना अच्छा संकेत है कि हम लोग भले ही संसार में रहें पर खोज भक्ति की करें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, हनुमान जी महाराज जैसे रावण के भवन में गए तो हनुमान जी, हनुमान अंक में हनुमान जी के बारे में वहां वर्णन मिला। एक पुस्तक है हनुमान अंक, और एक और पुस्तक है श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की। उन्होंने यहां का वर्णन लिखा रावण के महल का। क्या अद्भुत वर्णन लिखा, क्या रूपक खींचा। आहा, सुदर्शन सिंह चक्र कहते हैं कि हनुमान जी जब रावण के महल में पहुंचे तो दशानन की दशा को देख रहे, दशानन की दशा को देख रहे। दुर्दशा है, दशानन की दशा बड़ी दुर्दशा है। क्या रूपक खींचा, बोले क्या दुर्दशा, बोले चहुं दिस स्त्रियां हैं, चारों तरफ रावण के बिस्तर पर स्त्रियां लेटी हैं, किसी के आधे वस्त्र नहीं, किसी के पूर्ण वस्त्र नहीं, कोई पान की पीक खाए हुए पड़ी है, कोई मद में मस्त है, कोई गाली बक रही है, कोई गिर रही, कोई झूम रही, कोई गिटार बजा रही, और कोई पान खिला रही, कोई रावण के सिरहाने पड़ी, कोई रावण के सिरों को मल रही, और कोई रावण के तलवों को मल रही, कोई रावण को भोजन का नाश्ता हाथ में लिए ही पड़ी, मानो अभी अभी रावण यह विचित्र विचित्र स्थितियों से थक करके लेट गया हो। ऐसी स्थिति में दुर्दशा में दशा को हनुमान जी ने देखा। पर उस पूरे महल के अंदर, उस पूरे कक्ष में, जब रावण के कक्ष में हनुमान जी देखते हैं ऊपर बैठकर, कहीं जानकी जी नहीं दिखाई पड़ रहे। सुंदर स्त्रियों को देखकर एक पल के लिए लगा ये माता है। और एक ही घटना हुई वहां पर, क्या, एक बड़ी सुंदर स्त्री देखी जो दिखने में बड़ी सुंदर थी, बाल घुंघराले थे, लटक रहे थे, विचित्र स्थिति में जरूर पड़ी थी, पर सबसे सुंदर वही स्त्री थी और रावण के वही बगल में लेटी हुई थी। उस स्त्री को देखकर हनुमान जी को लगा यही माता जानकी है, लेकिन तुरंत याद आया यदि ये मां जानकी है तो इस दशा में नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इस दशा में नहीं। हमारी मां जानकी तो अब अति मर्यादित है, इस दशा में नहीं हो सकती, फिर कौन है। तब तक ध्यान आया हनुमान जी को, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम वीर बजरंग बली को, अरे लगता है ये मंदोदरी है, फिर हमारी मां कहां है। अंत तो गत्वा पूरे महल में छाना। सुदर्शन सिंह चक्र लिखते हैं हनुमान जी को जब माता जानकी नहीं दिखाई पड़ी तो अंत तो गत्वा, हनुमान जी ने कभी देखा तो था नहीं, पर हाव भाव से ही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकती, ये हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये हो सकती, हाव भाव से ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब माता जानकी जी नहीं दिखाई पड़ी, उन स्त्रियों में सुंदर स्त्रियां भी भ्रम की स्थिति में है कि ये नहीं हो सकती, क्योंकि रूप तो सुंदर है पर चरित्र ठीक नहीं, और ऐसी हमारी मां नहीं हो सकती। तो अंत तो गत्वा हनुमान जी ने सोचा माता जानकी मिली नहीं, और हम ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी को स्त्री का दर्शन ऐसी स्थिति में करना अपराध है, और हमने आज तक ऐसी दर्शन स्त्रियों के किए नहीं, आज हमने अपराध कर लिया। हनुमान जी ने वहीं पर तलवार रावण की खड़क को उठाया और मरने के लिए तैयार हुए। पहली बार हनुमान जी मरने के लिए आतुर हुए, और जैसी खड़क को उठाया, मरना चाहा हनुमान जी, मरते मरते सोचा एक काम किया जाए, एक बार और खोज लिया जाए, शायद पता लग जाए। यहां तो मिली नहीं, एक बार और चक्र लगा लिया जाए। तलवार रावण की उठा ली। अंत तो गत्वा, वरना हम ये मुंह राम जी को तो नहीं दिखाएंगे, चाहे जो हो पाए हो जाए, हम प्राण यही त्याग देंगे, वापस जीवित नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने एक पूरा चक्र पुनः लगाया, और पूरा चक्र जब श्री हनुमान जी ने लंका का लगाया तो लंका में विभीषण जी अगली यात्रा में हनुमान जी को मिले, और ये तीसरी उपलब्धि हनुमान जी को सुंदरकांड में प्राप्त हुई। पहले शांति मिली, फिर शक्ति मिली, और इसके बाद में भक्त मिला विभीषण, और चौथा भक्त के मिलते ही भक्ति मिल गई। भक्ति कौन है, बोलो बोलो बोलो, जानकी माता भक्ति। कौन है,
जोर से बोलो। मां जानकी भक्ति है और रावण चतुर है। रावण को पता था कि भक्ति को लाए बिना भगवान नहीं आ सकते, इसलिए वो भक्ति को लाए। रावण विद्वान तो था ही, साधारण थोड़ी था, विद्वान तो था ही। चलत दसानन डोलत अवधि, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता रावण, इसलिए जानता था भगवान को बुलाएंगे तो वो आएंगे नहीं, अकेले भगवान नहीं आएंगे। बोले क्या किया जाए? बोले भक्ति को ही बुला लो, तो भगवान खोजते खोजते आएंगे। और यही बात जनक जी के साथ हुई। जनक जी से जब कहा तो भगवान चाहते कि भक्ति, जनक जी ने कहा हमारे घर पर भगवान का अवतार ना हो, भक्ति का अवतार। महाराज जनक माता जानकी के पिता बोले हमारे घर भगवान का अवतार नहीं, भक्ति का अवतार होना चाहिए। किसी ने जनक से पूछा क्यों? जनक राज जी बोले यदि भक्ति का अवतार होगा तो भगवान बर बन के हमारे घर आएंगे। यदि भक्ति का अवतार हमारे घर पर होगा तो भगवान बर बनकर हमारे घर आएंगे और हमको नहीं जाना पड़ेगा, उल्टे दूल्हा बनकर के आएंगे। क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां भगवान होंगे। तो इसलिए महाराज जनक ने भक्ति को चुना। रावण ने भी भक्ति का हरण किया, भगवान उनके घर गए। हनुमान जी महाराज की ये चौथी उपलब्धि है। पहली शांति, दूसरी शक्ति, तीसरा भक्त और चौथी भक्ति। और ये चारों उपलब्धि के कारण हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। इसलिए चारों युग परिताप, हमें लगता है ये 4 उपलब्धि के कारण हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाते। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा चारों युगे परिताप तुम्हारा